नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको रामायण की एक बहुत सुंदर और पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं। भगवान श्री राम और उनके तीनों भाइयों के विवाह की कथा। यह कथा सिर्फ विवाह की नहीं है, यह मर्यादा, धर्म, प्रेम और पारिवारिक संस्कारों की कहानी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए। जिस दिन महाराज दशरथ अपने पुत्रों के विवाह के अवसर पर गोदान और दान पुण्य कर रहे थे, उसी दिन भरत के मामा केकय देश के राजकुमार युधाजित अयोध्या पहुँचे। उन्होंने महाराज दशरथ को प्रणाम किया और कहा, महाराज, केकय देश के राजा आपका कुशल पूछते हैं। वे भरत को देखने की इच्छा रखते हैं, इसी कारण मैं अयोध्या आया था। लेकिन जब मुझे यह पता चला कि आप अपने सभी पुत्रों के साथ मिथिला आए हैं, तो मैं भी तुरंत यहाँ चला आया। महाराज दशरथ ने अपने भांजे युधाजित का बहुत सम्मान किया और अतिथि की तरह उनका स्वागत किया। रात बीतने के बाद अगली सुबह महाराज दशरथ अपने पुत्रों और ऋषियों के साथ राजा जनक की यज्ञशाला की ओर चले। उसी समय विवाह का शुभ मुहूर्त आ चुका था। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सभी सुंदर वस्त्र पहनकर मंगलाचार करने के बाद विवाह मंडप में पहुँचे। वे अपने गुरुओं और महर्षियों के साथ विवाह स्थल पर आए। महर्षि वशिष्ठ राजा जनक से बोले, राजन, महाराज दशरथ अपने पुत्रों के विवाह के लिए आए हैं। वे भीतर आने की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सुनकर राजा जनक बोले, मुनिवर, राजा दशरथ मेरे अपने हैं, वे किसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करें? यह नगर जितना मेरा है उतना ही उनका है। मेरी पुत्री सीता विवाह के लिए तैयार बैठी है। वह यज्ञवेदी के पास लता के समान शोभायमान हो रही है। मैं स्वयं वेदी पर बैठा आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप कृपया विवाह की विधि प्रारंभ कराइए। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ और शतानंद मुनि ने विवाह मंडप के बीच एक सुंदर वेदी बनाई। चारों ओर कुश घास बिछाई गई, फूलों से सजावट की गई, कलश रखे गए, धूप, दीप, फल, जल और हवन की सामग्री सजाई गई। फिर मंत्रों के उच्चारण के साथ अग्नि प्रज्वलित की गई और विधि पूर्वक हवन किया गया। पूरा वातावरण मंत्रों की गूंज से भर गया। इसके बाद राजा जनक सभी आभूषणों से सजी हुई अपनी पुत्री सीता को लेकर आए। सीता को श्री राम के सामने विवाह मंडप में बैठाया गया। फिर राजा जनक ने श्री राम से कहा, रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। यह मेरी पुत्री सीता है, इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। यह परम पतिव्रता होगी, सदैव तुम्हारे साथ चलेगी और तुम्हारे धर्म में तुम्हारी सहधर्मिणी बनेगी। इतना कहकर राजा जनक ने श्री राम के हाथ में पवित्र जल छोड़ा और सीता का दान किया। उसी समय देवताओं और ऋषियों ने राजा जनक की प्रशंसा की। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इसके बाद राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम्हारा कल्याण हो, उर्मिला को स्वीकार करो। फिर भरत से बोले, भरत, तुम मांडवी का हाथ अपने हाथ में ले लो। फिर शत्रुघ्न से कहा, शत्रुघ्न, तुम श्रुत कीर्ति का पानी ग्रहण करो। चारों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों का हाथ पकड़ा और अग्नि के सामने बैठ गए। महर्षि वशिष्ठ के निर्देश से चारों राजकुमारों ने वेदों के अनुसार विवाह की सभी विधियां पूरी की। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, देवताओं के नगाड़े बजने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, शहनाई की मधुर ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। ढोल नगाड़ों के साथ लोग आनंद में झूम उठे। चारों राजकुमारों ने 3 बार अग्नि की परिक्रमा की और अपनी पत्नियों का स्वीकार किया। यह विवाह सिर्फ धरती पर ही नहीं, स्वर्ग में भी उत्सव का कारण बना। विवाह पूर्ण होने के बाद चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ जनवास गृह की ओर गए। महाराज दशरथ भी ऋषियों और परिवार के साथ उनके पीछे पीछे चले। मिथिला नगरी दीपों से जगमगा उठी। हर ओर खुशी और उत्सव का वातावरण था। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम और उनके भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह हमें सिखाता है कि विवाह केवल रिश्ता नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य का बंधन है। श्री राम और सीता का विवाह मर्यादा, त्याग और आदर्श का प्रतीक है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।